साथ में बात करते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की, जहां से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शख्स ने टैक्सी चालकों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति चाकू के साथ एयरपोर्ट पर दौड़ने लगा। हमलावर को देख वहां पर मौजूद सीआईएसएफ जवान उसका पीछा करने लगे। कुछ ही दूरी पर दौड़ाकर उन्होंने हमलावर को धर दबोचा। इस दौरान वहां पर मौजूद यात्री दहशत में आ गए। ये तस्वीरें टर्मिनल 1 के एंट्री गेट की हैं, जहां पर एक व्यक्ति चाकू के साथ भाग रहा है और सीआईएसएफ के जवान उसका पीछा कर रहे हैं। युवक ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है और हाथ में धारदार चाकू है। जैसे ही ये व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर पर हमले की कोशिश करता है, वहां पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान उसे पकड़ लेते हैं और इसके हाथ से चाकू को छीन लेते हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस व्यक्ति का टैक्सी ड्राइवरों से पुराना विवाद था, जिसका बदला लेने के लिए आया था। वहीं यूपी के गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। यह घटना पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। महिला पर चाकू से हमला करने वाला कोई और नहीं, उसका पति ही था। जब वो ड्यूटी पर जा रही थी तो उसके पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पति और पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसे लेकर आरोपी लंबे समय से महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन है जिसने मारा चाकू? आदमी है रमेश भाटिया, मेरा आदमी था। केस चल रहा 4 साल से। अच्छा, हाँ जी। किस चीज का केस चल रहा है? ये मतलब बच्चे के केस में मारता पीटता था, दारू में अलग हो गई थी उससे। हाँ। तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। आज मौका मिला सीधा मुझसे मारा मेरे को रास्ता रोक के। 2 आदमी थे मोटरसाइकिल पर। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी कि हिंदी भवन के पास एक विवाहिता महिला को उसके पति के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना सियानी गेट पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल उपचार हेतु पहुंचा दिया गया। वहीं अब बात करते हैं पंजाब की, जहां के नवा शहर उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा जब कुछ बदमाशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस को चुनौती देती ये तस्वीरें नवा शहर के बंगा बस स्टैंड की हैं, जहां पर दिन दहाड़े स्कॉर्पियो पर 35 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर दूसरी कार में सवार थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। और अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां की एक सोसाइटी में मंदिर ढहाने पर जमकर हंगामा हुआ। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक बिल्डर ने फ्लैट बेचते वक्त मंदिर की जगह भी बताई थी, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। अब प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए मंदिर को ढहा दिया है। पुलिस प्रशासन ने पैसे लेके बिल्डर से मंदिर तोड़ दिया बिना नोटिस दिखाए। सेक्टर 85 के पिरामिड हाइट्स के लोगों ने बीते अगस्त में भगवान शिव की मूर्ति रखकर पूजा शुरू की थी। बिल्डर से विवाद हुआ तो पुलिस ने समझौता करा दिया। वहाँ पे हमारा समझौता ये हुआ था कि मंदिर एज इट इज रहेगा, ना बिल्डर कुछ करेगा ना रेजिडेंस कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो रेजिडेंस ने इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। अब बिना नोटिस दिए पहुंची प्रशासनिक टीम ने मंदिर ध्वस्त कर दिया। सोसाइटी के लोग नोटिस ही मांगते रह गए। नोटिस तो दिखाओगे ना? नोटिस लगा होना चाहिए था। नोटिस तो दो दिखा दो। तो नोटिस दिखा दो हमें। पुलिस की मौजूदगी की वजह से सोसाइटी के लोग अपने सामने ही उस मंदिर को ध्वस्त होता देखने को मजबूर थे, जहां उन्होंने महीनों से पूजा की, मन्नतें मांगी। लोगों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने सड़क जाम कर दी, जिसे काफी कोशिशों के बाद खुलवाया जा सका।
और अब बात करते हैं यूपी के प्रयागराज की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। गांव में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए यह टीम पहुंची थी जब उस पर हमला कर दिया गया। बहरिया थाना क्षेत्र के गांव करनाईपुर में हंगामा बरपा है। यह हंगामा इसलिए क्योंकि राजस्व विभाग की टीम नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला के नेतृत्व में पट्टे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। जब जेसीबी के जरिए अवैध कब्जे को गिराया जा रहा था, तभी भीड़ अचानक उग्र हो गई और उसने राजस्व टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें नायब तहसीलदार घायल हो गए और उनके सिर में चोटें आईं। इतना ही नहीं, मौके पर मची अफरा तफरी के बीच किसी अज्ञात शख्स ने एक मकान और एक झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि टीम को बगैर बेदखली की कार्रवाई कराए वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि करनाईपुर गांव में ग्राम सभा की 9 बीघा पट्टे की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये पट्टा राजेंद्र शर्मा नाम के शख्स के दादा के नाम जारी हुआ था और इसी जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे की बात बताई जा रही है। और अब आपको ले चलते राजस्थान, जहां की राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई जो 24 घंटे के अंदर ही टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया। उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल 1 साल कैसे चलेगी? यहाँ पे सवाल ही नहीं चली, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। ग्वालियर झांसी हाईवे पर हादसे में 5 दोस्तों की मौत हो गई। पांचों दोस्त फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहे थे, तभी उनकी कार रेत से भरी ट्रॉली से टकरा गई और यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 दोस्तों की मौत हो गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। एक तरह से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा सिरोल थाना क्षेत्र के मालवा कॉलेज के पास NH44 पर हुआ था। पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो युवकों के मोबाइल से हादसे के पहले का वीडियो मिला। अरे मैं म्यूट कर दूंगा, तुम मैं कह रहा हूँ, जिसमें 5 साथी सिगरेट पीते और समोसे खाते देखे गए। हादसे के पहले का ये वीडियो ग्वालियर के जौरासी मंदिर के बाहर का है, जिसमें आप उनकी कार को भी देख सकते हैं। ये सभी बर्थडे पार्टी मनाने के बाद जब घर लौट रहे थे तभी रेत भरी ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गई और उसमें लदा बालू कार पर गिर गया, जिसमें कार सवार दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 5 दोस्तों की बॉडी को बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। वहीं कोलकाता में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और सेंट्रल पार्क से परेशान कैंडिडेट्स को जबरन वहां से हटा दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। पश्चिम बंगाल एसएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में उच्च अंक मिलने के बावजूद साक्षात्कार तक पहुंचने में विफल रहे अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने सोमवार को कोलकाता में विरोध मार्च निकाला था। उन्होंने करुणामयी चौराहे से सॉल्ट लेक में बने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेंट्रल पार्क के पास ही ये कहते हुए रोक दिया कि उनके पास रैली निकालने की अनुमति नहीं है। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थी सॉल्ट लेक पर ही प्रदर्शन करने लगे। नौकरी ढूंढने वालों के आंदोलन से सॉल्ट लेक में हलचल मच गई। पुलिस कुछ घंटों तक इंतजार करती रही और फिर एकाएक प्रदर्शनकारियों को घसीटकर मेट्रो स्टेशन की ओर ले जाने लगी। इसी दौरान हुई हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें लगने की खबरें हैं। नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि पूरे नंबर मिलने के बाद भी उन्हें कोई कॉल नहीं आई। आज पुलिस ने जबरन हटाया है, वो कल फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका लेक्चर में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की और नतीजों को ऐतिहासिक बताया। एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। वहीं पीएम मोदी ने जंगल राज के बहाने लालू यादव पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम ने लालू के जंगल राज को नकार दिया। मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट राइट सेंटर हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।